शीश झुकाऊं, चरणों में शीश झुकाऊं, तेरी भक्ति में रम जाऊं। हे माता वेलकम टू ऑल अबाउट न्यूज़ एंजॉइंग लाइफ। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए साथ शेयर कर रही हूँ मेरी नवरात्रा कैसे चल रही है, कैसे मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं, पतिदेव जो है वो अष्टकमल बना रहे, बेटा जो है बाती में और कलश में जो है रोली बांध रहा है। तो हालत कुछ ऐसी है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, तो इसलिए ये दोनों कर रहे हैं और मैं बस जो है क्लिप शूट कर रही हूँ और साथ ही साथ उनको जो है गाइड कर रही हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब आप जो करना चाहते हैं ना वो कोई और कर रहा है और आप जब गाइड करते हो तो थोड़ा सा परेशानी भी होती है कि इससे अच्छा तो मैं ही कर लेती, बट एक तरफ से ये भी होता है कि चलो वो लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये एक ऐसी रिचुअल्स है जो मैं लाइफ टाइम करना चाहती हूँ और मैं लाइफ टाइम करूँगी। तो मैं चाहती थी कि मेरे घर पे भी सब लोग जो है उनको भी ध्यान रहे कि इस टाइम पे ऐसा सब होता है और इससे अच्छा कुछ मौका नहीं होता है। और माता रानी की कृपा से ये वाला जो नवरात्रि है ना, ये जो है संडे को ही आ रहा था। तो संडे को सभी लोग घर पे थे और मैं कुछ कर नहीं सकती थी, तो बस ये लोग जो है मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो पतिदेव ने अष्टकमल बना दिया है जिस पे अखंड दीप रहेगा, कलश स्थापना होगी उस पे। और अभी बस माता रानी को स्नान वगैरह करा के जो है विराजमान कराएंगे। पूरा डिटेल्स में शूट नहीं की हूँ जिस तरीके से मैं करती हूँ। अगर आपको डिटेल्स देखना है ना तो मेरी जो पहले वाली नवरात्रि का वीडियोस है ना वो आप चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे बस माता रानी को स्नान करा के विराजमान कर दिया है और साथ में बस अभी गणपति जी को भी बिठा दिया है। गणपति जी को हम जनेऊ चढ़ा देंगे, वस्त्र भी चढ़ा दिया है, जनेऊ भी चढ़ा देंगे। तो माता रानी के जो मतलब हम लोग जैसे पूजा करते हैं ना, तो हमारे सीधे हाथ साइड हम जवारे रखते हैं और माता रानी के सीधे हाथ साइड जो है हम लोग अखंड दिया और जो है कलश स्थापना करते हैं। यहाँ पे कलश में हमने गंगा जल डाला है, साथ में जल डाला है। उसके बाद जो कलश में सुपारी, हल्दी, लौंग, इलायची, अक्षत यानी कि चावल, फूल, चंदन, सिंदूर ये और एक सिक्का, ये सब कलश में डाल के हमने कलश के ऊपर आम का पत्ता लगा के फिर जो है हम पुण्य पात्र रखेंगे। पुण्य पात्र यानी कि कौन सा भी एक आप पात्र में जो है अक्षत यानी चावल भर के रख दीजिए और उसके ऊपर फिर जो है हम नारियल को रखेंगे। और बस इस तरीके से हमारा कलश जो है वो भी स्थापना हो जाएगा। कलश में जो है पतिदेव भूल गए थे, तो इसलिए उसमें जो है स्वस्तिक या फिर जो चंद्र बिंदु है वो आप निकाल सकते हैं। पतिदेव ने जो है चंद्र बिंदु निकाला है और बस ये हो गया हमारा कलश स्थापना। तो मुहूर्त के हिसाब से ना 12 बजे कुछ मुहूर्त था, तो उससे पहले पतिदेव ने कलश स्थापना कर दिया था, सब कुछ कर दिया था। और यहाँ पे बस सब कुछ करके माता रानी को जो है श्रृंगार का सामान भी चढ़ा दिया है। उसके पास फिर पतिदेव जो है जाएंगे बाहर, क्योंकि देवी को जो है आह्वान करना होता है, देवी को निमंत्रण करना होता है कि वो देवी जो है हमारे घर पे आए और 9 दिन हंसी खुशी हमारे घर पे विराजमान करे और हमारे ऊपर अपना कृपा जो है बनाए रखे उसके लिए। तो बस सारा कुछ तैयारी करने के बाद जो है ध्वजा हमने लगा दिया है और इस बार मैं ध्वजा इंडिया से मंगाई थी, मतलब लेके आई थी। तो बस ध्वजा लगा दिया है और जो है फर्स्ट डे जो होता है सुबह जो है फ्रूट्स का भोग हम लगाते हैं, मैं लगाती हूँ। तो जितनी भी टाइप की फ्रूट्स होती है ना उसका मैंने थाल बना के माता रानी के सामने रख दिया है, चंदन सिंदूर लगा दिया है और बस बाहर चले गए हैं पतिदेव माता रानी को आह्वान करने के लिए। रंगोली मैंने निकाल दिया था, तो बस पतिदेव अभी जो है माता रानी को आह्वान करेंगे और फिर जो है घर पे आके पूजा करेंगे। बहुत अच्छा लगता है ना, हर साल ये सब चीज़ें मैं करती हूँ, बट ये साल मतलब मुझे था कि पतिदेव पता नहीं करेंगे कि नहीं, क्योंकि रहता है ना जो काम आप करते हो ना, जितने अच्छे से आप करते हो, जितने मन से आप करते हो, कोई और करेगा कि नहीं वो थोड़ा सा रहता है, मन में शंका रहता है। बट जब पतिदेव को मैंने बोला कि आपको करना पड़ेगा, तो ही इज़ लाइक नहीं कैसे होगा क्या होगा,
बट जब जैसे ही संडे आ गया वो हो गए रेडी कि हाँ मैं कर लूँगा करके। तो माता रानी की कृपा है ये, बस और कुछ नहीं। ऐसे ही हमारे ऊपर माता रानी की कृपा रहे। तो ये देखिए मेरी पहली नवरात्रि कुछ इस तरीके से बन गई है। यहाँ पे हमारी अखंड दिया जल रही है, कलश स्थापना हो गए, माता रानी विराजमान की है, साथ में गणपति जी हैं और ये हमारे जवारे हैं। तो जवारे के ऊपर रोली मतलब बांधने को नहीं आया उन लोगों को, तो उन लोगों ने ऐसे ही रोली को रख दिया है। मैं भी रखती हूँ बट मैं थोड़ा सा और रखती थी अच्छे से, बट ऐसे ही रख दिया है तो कोई नहीं। तो बस हो गया है यहाँ पे पूजा। शाम के टाइम पे हम लोग हवन करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से शाम को ही हवन करती हूँ। सब लोग घर पे अवेलेबल रहते हैं तो मैं शाम को करती हूँ। तो पतिदेव ने भी शाम को ही किया था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये शामक के चावल जो चावल होता है ना उसका हलवा है, ये भी उन्होंने ही बनाया था, मैंने उनसे ही बनवाया था और मैं बहुत खुश थी, बहुत अच्छा भी बनाया था। बस शाम को हम हवन करते हैं। वेलकम टू ऑल अबाउट नीरूज एंजॉयिंग लाइफ। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और पीछे कपड़े का स्टैंड आपको दिख ही रहा होगा। कल था नवरात्रि, आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। कल नवरात्रि था। कल आपने पहले ही वीडियो में देख लिया होगा, पतिदेव ने सब कुछ किया था कल। मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बार मैं डर ही रही थी कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ हो गया था। बस एक ही दिन की बात थी। तो पतिदेव ने कल सब कुछ अरेंजमेंट करके मेरी जो माता रानी है उनको विराजमान कराया, पूजा किया। मैंने सिर्फ फास्ट रखा था, उन्होंने ही सब कुछ किया था, आप लोगों ने देखा ही होगा। और आज है दूसरा दिन। और इस बार का जो नवरात्रा है ना वो 9 दिन की बजाय 8 दिन में ही हो जाता है। जो रामनवमी है वो 8वें दिन ही आ जाता है। तो अभी मैं जो है सुबह सुबह बच्चे स्कूल चले गए हैं, पतिदेव ऑफिस चले गए हैं। ज़िंदगी तो रुकती नहीं है, करनी ही पड़ती है सब चीज़ें जो हमारी रोज़ की जो मतलब जो हैबिट है, रोज़ की हैबिट क्या बोल रही हूँ मैं, रोज़ का जो काम है ना वो नहीं रुकता है, वो चलता ही है। तो सुबह पतिदेव एज यूजुअल वो टिफ़िन लेके जाते हैं, तो मैं उठ के टिफ़िन वगैरह बना के उनको भी दे दिया है, बच्चों को भी स्कूल छोड़ दिया है। और वो जाते जाते ना घर का जो दिया बाती है वो कर लेते हैं। तो जो घर का दिया बाती है वो कर लेते हैं। कल का जो आपने क्लिप देखा होगा वो फूल वगैरह वो सब उन्होंने ये कर लिया है। अभी आज का जो सुबह उठ के मैं थोड़ा सा मतलब फूल वगैरह चेंज कर लिया है। इधर मेरी माता रानी आज इस बार ना मैं मतलब इतना अच्छा लग रहा था। इस बार भगवान मेरी जो मंदिर है वो भी है और साथ में माता रानी को भी मैंने यहाँ पे विराजमान करवाया है। और मैंने फूल वगैरह सब निकाल के अभी सुबह का जो पूजा होता है ना, मैं फ्रूट्स मतलब मैं हमेशा से ही सुबह को जो है मैं फ्रूट्स का ही भोग लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह घर पे कोई नहीं रहता है तो मैं एकदम आरती वगैरह हवन वगैरह करके मैं नहीं करती हूँ। शाम को जब सब आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, पतिदेव ऑफिस से आ जाते हैं, तो फिर मैं छोटा सा हवन करती हूँ और मैं भोग प्रिपेयर करके मेरी माता रानी को भोग लगाती हूँ। तो अभी मैं सुबह का जो है मेरा पूजा हो चुका है। मैं आज ऑरेंज का भोग लगा दी हूँ और इधर मैंने आरती भी कर लिया है। छोटू सा आरती जो जैसा होता है मतलब मैं कर लेती हूँ छोटा सा आरती। और पूजा हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग बताना मेरी माता रानी आप लोगों को इस बार कैसे लगे हैं। ये जो आप पीछे का बैकड्रॉप देख रहे हैं ना, ये मैंने गुरुवार को बनाया था। तो इस बार पतिदेव ने ही बोला कि इसको ही रखते हैं पीछे। मैं कुछ और सोची थी बट उन्होंने बोला कि नहीं इसको ही पीछे रखते, तो वो रखा हुआ है। और मेरी जो अखंड दीप है वो भी जल रही है, कलश भी उधर है। तो काफ़ी अच्छा लगा। इस बार मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा, मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बट फिर मैंने पतिदेव को मना लिया कि अगर कुछ भी होता है ऊपर नीचे तो आप कर लेना। पहला दिन मेरी माता रानी को स्थापना कर लेना, जो घट स्थापना होती है, अखंड दिया जलता है जो 9 दिन तक, वो सब आप कर लेना। मैं उनको बहुत मनाए। और माता रानी की कृपा भी है कि इस बार जो है नवरात्रि संडे को आया तो उनका ऑफिस भी नहीं था, तो सारी चीज़ें स्मूथली हो गई। बच्चे भी घर पे थे, वो भी थे, तो मैं थोड़ा सा उनके पीछे मतलब बोल के करवाया, बट हाँ हो गया बहुत अच्छे से। तो बस यही है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आपकी जो पूजा है वो किस तरीके की हो रही है। और आज एक्चुअली मतलब जब जिस दिन नवरात्रा 30 को है तो 30 को यहाँ पे ईद था, बट इंडिया में 31 को ईद मनाया जा रहा है। तो इसलिए आप सभी को ईद की भी बधाइयाँ, ईद मुबारक हो। जो भी मुस्लिम लोग जो मेरी वर्चुअल फैमिली देख रहे हैं उनको
शाम को मैं क्या भोग प्रिपेयर करती हूँ और कैसे कैसे करती हूँ, सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए। अभी हो गया है नवरात्रि का डे 4, तो ये मॉर्निंग का क्लिप है। तो यहाँ पे हमारी अखंड जोत जल रही है। साथ में मैंने जो है फ्रूट्स में आज एप्पल का भोग चढ़ाया था। कलश हमारा है, माता रानी विराजमान हुए हैं, गणपति जी भी बैठे हुए हैं। और ये हमारे जो जवारे हैं ना, कुछ इस तरीके से थोड़े थोड़े जवारे जो ये अभी आ गए हैं। तो चलिए डे 4 हो गया है। तो कुछ कुछ तैयारियां मैंने कर ली है। तो ये है मूंगफली, जिनको मैंने रोस्ट करके रख दिया है। तो ये आपको मैंने ड्राई रोस्ट ही किया है ताकि इसका जो छिलका है ना वो इजीली आप रिमूव कर सके। ये धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता, मिर्ची मैंने रखा है। आलू मैंने बॉईल करके रख दिया है और मैं आलू की करी बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं ये मसाला जिसमें है 2 बड़े साइज़ के टमाटर और साथ में जो धनिया की डंडी निकली ना इसमें से, जो वो डंडी अभी मैंने इसमें डाल के रख दी है। और ये है स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जो बोलते हैं वो है, रतालू भी जो बोला जाता है मुंबई में मराठी लोगों में, वो है। तो यहाँ पे जो स्वीट पोटैटो है ना, ये ऐसे ऑरेंज कलर का आता है। उधर तो बाहर से पिंक होता है और अंदर से वाइट होता है, बट यहाँ पे ऑरेंज कलर का। ये साबूदाना मैंने भिगो के रख दिया है। इसमें से थोड़ा सा मैं खीर में डालूंगी, बाकी मैं साबूदाना वड़े जो है वो बनाऊंगी। अगर नवरात्रि फेस्टिवल आता है उसमें साबूदाना खिचड़ी और साबूदाना वड़ा अगर ना बनाओ ना तो अधूरा सा लगता है। तो ये जो है साबूदाना का वड़ा बनेगा या कटलेट बनेगा। साथ में ये समा का चावल है, 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने लिया है, जिसको मैं भिगो दूंगी अभी थोड़े से पानी में। बस मैं आपको दिखाने के लिए कप में रखी थी। तो ये सारी तैयारियां मैंने कर ली हैं। सबसे पहले ना जो तैयारी होती है वो कर लेंगे। तो जो ये रोस्टेड पीनट्स है उनका मैं छिलका उतार दूंगी और छिलका उतार के इसको मैं आधे पीनट्स को जो है मैं मिक्सर के जार में डाल के मैं उसका पाउडर बना दूंगी। ये जो है हम यूज़ करने वाले साबूदाना की टिक्की में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पाउडर बना के रख लूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक नवरात्रि की थाली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें ढेर सारी चीज़ें हैं। साथ ही में मैं माता रानी को भी भोग लगाऊंगी। तो ये पैन जो है मैं अभी लेके आई थी नवरात्रि में, एक नया पैन। अब से मैंने सोचा है कि कुछ ना कुछ नवरात्रि में मैं नया ले लूँगी। तो ये पैन में लेके आई थी, इसमें थोड़ा सा घी डाला, साथ में ड्राई फ्रूट्स डाला है। ड्राई फ्रूट्स में आप अपने पसंद से ले सकते हैं। मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और चिरौंजी लिया है। ड्राई फ्रूट्स भूनने के बाद मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच बड़े बड़े साबूदाना के जो भिगोया है साबूदाना था वो, और 2 चम्मच मैंने डाला है इसमें सामक के चावल। तो यहाँ पे बन रही है खीर सामक के चावल और साबूदाने की। तो बस 2-2 चम्मच मैंने ले लिए हैं, साथ में उनको थोड़ा डाल के भून लिया है और उसके बाद मैंने इसमें दूध जो है वो डाल दिया है। सब कुछ मैं अंदाजे से ले रही हूँ, आप चाहे तो नाप के ले सकते हैं। 2 चम्मच साबूदाना और 2 चम्मच चावल के लिए लगभग 2 कप जो है दूध लग जाता है, बट मैंने जो है अंदाजे से ले लिया है। और दूध डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छे से उसको मिक्स करना है, क्योंकि ये जो बर्तन आप देख रहे हैं ना ये बहुत छोटा सा है। तो जब आप दूध बॉईल करते हैं ना तो एकदम से दूध जो है वो ऊपर आ जाता है, तो कंटिन्यूसली इसको स्टर करना रहता है। तो बस मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली स्टर कर रही हूँ। और साथ ही में मैंने केसर भी डाल दिए थे। केसर से ना बहुत अच्छा कलर आ जाता है, और मेरा वाला जो ये केसर है ना इससे फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छा आता है। तो मैंने केसर डाल दिया और उसको बस भूनने रख दिया है। तो लगभग 15-20 मिनट के बाद दूध भी थोड़ा कम हो गया था और साबूदाना भी गल गया था, एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया था और पूरी की पूरी गल गया था, जैसे आप देख सकते हैं मेरे हाथों में वो घुल रहा था। तो उस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आँच को एकदम धीमा कर लेना है और चीनी डाल के आपको और 10 मिनट पका लेना है। तो ये देखिए हमारी खीर एकदम रेडी हो गई है। इसको मैं इसी कंसिस्टेंसी में रखूँगी क्योंकि बाद में जो है ये गाढ़ा हो जाता है। तो खीर बन गई है। अभी हम बना लेंगे जो थाली का मेन एलिमेंट होता है, वो है साबूदाना का टिक्की, यानी कि साबूदाना के वड़े बोलते हैं जिसको। वो व्रत में अगर आप साबूदाना वड़ा नहीं खाए ना तो क्या खाया फिर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे भिगोया हुआ साबूदाना ले लिया है। साथ में ये जो पीनट्स थे जिनको रोस्ट करके हमने रखे थे वो पीनट्स ले लिए हैं मैंने। साथ में यहाँ पे ले लिया मैंने धनिया पत्ता, बारीक बारीक कट करके रखे थे जो धनिया। मिर्ची ले लिया है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बिना तीखी वाली मिर्ची होती है ना वो ले लीजिए, बट
मेरे बच्चे जो है वो खा लेते हैं और ये जो है फ्राई होने वाला है तो इतना तीखा नहीं लगता है तो वो खा लेते हैं। उसके बाद कड़ी पत्ता को मैंने इस तरीके से तोड़ के डाला, एकदम छोटा छोटा। उसका फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है तोड़ के डालने से। और बाद में यहाँ पे हमने डाला है सेंधा नमक, साथ में हम डालेंगे यहाँ पे ब्लैक पेपर का पाउडर। अगेन मैं यही बोलती हूँ, व्रत में आप जो चीज़ खाते हैं ना उसी का यूज़ कीजिए। बहुत सारे लोग हल्दी और लाल मिर्ची नहीं खाते, इसलिए मैंने वो यूज़ नहीं किया है। मैं भी नहीं खाती हूँ तो मैंने वो यूज़ नहीं किया, बट आप खाते हैं तो लाल मिर्ची का पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक पेपर मैंने डाला है, उसके बाद मैंने डाला है ज़ीरा और सूखी लाल मिर्ची का जो मैं पाउडर बना के रखती हूँ ना, वो मैंने डाला है। साथ में यहाँ पे मैं डाल दूँगी बॉयल आलू डाल के इसको हाथों से बहुत अच्छे से हम मैश कर लेंगे, मतलब मिक्स कर लेंगे मैश करते हुए। तो बस ये हो जाएगा। ये बहुत इजी है, बट ये एक चीज़ ऐसी है ना जो बहुत फ्रिक्वेंटली हर घर पे नहीं बनता है, बस नवरात्र के टाइम पे ही हर घर में बनता है। और ऐसा कोई घर नहीं होगा जिनमें नवरात्र के टाइम में साबूदाना खिचड़ी और साबूदाना के बड़े जो है ना बने। बस यहाँ पे मैं हाथों में अच्छे से ऑयल लगा के उसमें मैं जो है टिक्कियों को शेप दे दूँगी। नॉर्मली जो साबूदाना का बड़ा होता है ना वो गोल गोल ही बनाया जाता है, मैं भी वही वैसा ही बनाती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा चलिए इस तरीके से थोड़ा लंबा लंबा टिक्किया बनाते हैं, दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो अच्छा होगा ही, तो प्लेट को थोड़ा सुंदर बना देगा ये। तो मैंने इस तरीके से लंबे लंबे जो है टिक्किया बना के रख लिया है। इसको मैं अभी जो है फ्राई कर लूँगी। तो फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ कोकोनट का ऑयल, ग्राउंड नट का ऑयल, मतलब जो सिंगदाने का ऑयल होता है ना वो पीनट ऑयल में यूज़ करती हूँ। ये व्रत वगैरह में भी खाया जाता है, तो बस ये ऑयल मैं यूज़ करती हूँ। इसी में मैं जो है अपने साबूदाना की जो टिक्की है ना उनको मैं फ्राई कर लूँगी। तो साबूदाना की टिक्की को आप मीडियम टू लो फ्लेम में फ्राई कीजिए ताकि ये जो है अंदर की तरफ जो है पक जाए। इसमें पकने लायक कुछ चीज़ नहीं होती है, बस साबूदाना होती है, वो भी स्टीम में बहुत अच्छे से पक जाती है। तो इसे तो हम फ्राई कर रहे हैं तो ये पक ही जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम में आप जो है इनको पलट पलट के दोनों तरफ जो है सेक लीजिए और आपके साबूदाना जो है तैयार हो जाएंगे, साबूदाना के बड़े। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। ये जब मैं बना रही थी ना वो तभी मांग रहे थे, बट मैंने उनको बहुत मुश्किल से रोका था कि रुक जाओ, सबसे पहला भोग लगाऊंगी, थाल बनाऊंगी, सूट करूंगी, फिर बाद में तुम्हें खाने दूंगी करके। तो यहाँ पे साबूदाना का बड़ा एक बैच हो गया है। बस इसी तरीके से मैं मेरा दूसरा बैच भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो चलिए साबूदाना का बड़ा बन गया है, अब बढ़ते हैं आगे। तो हम बना रहे आलू की सब्जी, बहुत ही क्विक वाली। उसके लिए मैंने यहाँ पे सेम पैन को मैंने धो के ले लिया है। मेरे पास गिन चुन के जो है अच्छे बर्तन में मैं 2-3 बर्तन ही है, तो उसी में मैं धो धा के फटाफट जो है करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता डाला है, हरी मिर्चें डाला है और घी में। उसको भूनने के बाद जो हमने पेस्ट बनाया था ना टमाटर और धनिया की डंडियों का, वो मैंने डाल दिया है। आप चाहे ना उस पेस्ट में अदरक भी डाल सकते हैं, बट हमें अदरक का पसंद फ्लेवर जो इतना अच्छा नहीं लगता है तो मैं अदरक नहीं डाली हूँ। और अब जब छौंका लगाते हैं ना ज़ीरा डाल सकते हैं, बट मेरे बच्चों को ना खड़े ज़ीरे थोड़े पसंद नहीं आते, तो इसलिए मैंने वो भी स्किप किया हुआ है। यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर का पाउडर डाल रही हूँ और बस टमाटर को आपको भूनना है यहाँ पे बहुत अच्छे से। और थोड़ा देर भूनने के बाद जो बॉयल आलू हमने कट करके रखे थे ना उसको डाल देनी है। और आलू डालने के बाद अगेन आपको भूनना है जब तक कि ये जो टमाटर है ना ये एकदम सूख ना जाए, तब तक आपको भूनना। तो आलू डाल दिया है। आलू डालने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। नमक मैं सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ। तो नमक डालने के बाद इसको मैंने ढक दिया था और ये देखिए टमाटर सूखने तक जो है मैंने उसको भून लिया था। अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे आधा कप के करीब गर्म पानी डाल के इसको अगेन हम छोड़ देंगे पकने के लिए। तो उससे क्या होगा ना, टमाटर का जो खट्टापन है वो भी दूर हो जाएगा और जो भी मसाले आपने यूज़ किए ना, जैसे मैंने ब्लैक पेपर यूज़ किया है, तो उसका जो फ्लेवर है वो आलूओं के अंदर भी आ जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने गर्म पानी डाल दिया है। और गर्म पानी डालते हैं तो आप जो आपका सब्जी का जो फ्लेवर है ना उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं आएगा और साथ में आपकी सब्ज़ी जो है बहुत टेस्टी भी बनेगी। गर्म पानी डाल के हमने बॉईल कर लिया है और इस टाइम पे मैं इसमें डाल दूँगी ढेर सारा धनिया का पत्ता। और धनिया का पत्ता डाल के थोड़ी देर
पका लेंगे और बस आपकी जो आलू की सब्ज़ी है वो भी एकदम डन हो गई है, झटपट वाली। तो इसको हम साइड में रखेंगे। आलू की सब्ज़ी हो गई डन। तो ये देखिए ग्रेवी कुछ इस तरीके से मुझे थिक वाली चाहिए थी, ये हो गई है। थोड़ा धनिया का पत्ता डाल के गार्निशिंग कर दिया है मैंने। अभी हम बना रहे हैं सामक की चावल की पुलाव। तो सामक की चावल के पुलाव में ना आप मनपसंद का आपका जो सब्जी आप खाते हैं ना वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गाजर हो गया, मटर हो गया, वो सब। बट मैं यहाँ पे कुछ भी सब्जी यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं आती है। और ये जो मैं बना रही हूँ ना प्रसाद, ये हम एज ए सब लोग खाने वाले हैं तो उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने घी में कड़ी पत्ता, मिर्चे और जो हमने चना भून के रखा था ना मूंगफली, उसको डाल के थोड़ा देर भून लिया। उसके बाद ये चावल जो समा के चावल है उनको मैंने भिगो के रखा था वो मैंने डाल दिया है। और बस थोड़ी देर आप इसको भून लेंगे घी के साथ, लगभग 1 मिनट इसको भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे पानी। तो पानी यहाँ पे आपको ठंडे पानी में डाली हूँ, बट आप चाहे तो गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ठंडे पानी डाला हुआ है। 1 कप चावल के लिए मैं यहाँ पे 2 कप पानी ले रही हूँ। अगर आप चावल को भिगोते नहीं है ना तो आपको 3 कप पानी लग जाएगा, बट मैं यहाँ पे 2 कप ही पानी ले रही हूँ। 2 कप पानी डाल के स्वाद के अनुसार मैंने सेंधा नमक डाल के इसको ढक के छोड़ दूँगी उबाल आने के लिए। और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा ना और चावल एकदम थिक होने लगेगा, मैं गैस का फ्लेम जो है इसको ऑफ़ कर दूँगी और इसको ढक के छोड़ दूँगी। वो जो है अपने स्टीम में ही पक जाएगा। जैसे रवा होते हैं ना, आप जब उपमा बनाते हैं वो अपने स्टीम में ही पक जाता है, उसी तरीके से जो ये समा के चावल होता है वो भी अपने स्टीम में पक जाता है। तो मैं उसको ढक के छोड़ दूँगी। लास्ट में धनिया का पत्ता डाल के मैंने उसको फिनिश कर लिया है। तो समा के चावल का पुलाव भी बन गया है। अब मैं एक नई रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ। उसके लिए ये जो फ्राई किया हुआ ऑयल था ना उसको मैंने निकाल के रखा था, वो मैंने ले लिया है फ्राई पैन में। और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ हमारी जो स्वीट पोटैटो होती है ना, जिसको मैं राउंडल्स में काट के रखे थे, वो स्वीट पोटैटो डाल रही हूँ। और उसके ऊपर हम छिड़केंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, बस और कुछ नहीं। और इसको जो है अलट पलट के सेक देंगे और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मैंने जो बनाया था ना स्वीट पोटैटो वो थोड़ा हाई फ्लेम था तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर से जल गया था, बट ये खाने में बहुत अमेजिंग था। आप ये वाला रेसिपी ना ज़रूर ट्राई करिएगा। ये कुछ नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर डाल के इसको सैलो फ्राई कर लीजिए। ये बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। स्वीट पोटैटो तो अपना मीठा होता ही है, बट उस पर जब थोड़ा सा स्पाइसी का तड़का लगता है ना तो बहुत अमेजिंग लगता है। तो वो भी हो गया है। यहाँ पे अभी मैं तैयारी कर रही हूँ पराठे की, या फिर आप पूरी भी बना सकते हैं, बट मैंने पराठा बनाया था। तो यहाँ पे मैंने लिया है सिंघाड़े का आटा। आप चाहे तो कुट्टू का आटा भी ले सकते हैं। मेरे पास सिंघाड़े का आटा था तो मैंने वो ले लिया है। उसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा मसाला, नमक, चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर का पाउडर। साथ में मैंने बॉयल आलू लिया है और दूध के साथ मैंने जो है इसका डो लगा दिया है। आप चाहे ना तो थोड़ा दही के साथ आप डो लगा सकते हैं, उसमें भी ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। बट मैंने जो है दूध के साथ इसका डो लगा लिया है। बस थोड़ी सी 2 ही मतलब मुझे पराठे बनाने हैं, उसी हिसाब से मैंने डो लगा लिया है, क्योंकि बच्चे जो है वो खाते नहीं हैं, मुझे ही खानी है, तो इसलिए मैंने 2 पराठे का डो लगाया है। मैं भोग लगाऊंगी, उसके बाद में भोग जो है मैं ही खा लूँगी। तो बस यहाँ पे पराठे लगा लिया है और थोड़ा सा मैंने सिंघाड़े का आटा भी ले लिया है साइड में, और इसको मैं बेल के जो इसके पराठे सेक लूँगी। जो ये आटा होता है ना ये थोड़ा सा क्रम्बली होता है, इसलिए इसका जो पराठा है ये बहुत बड़े बड़े नहीं बनते, छोटे छोटे साइज़ के ही बनते हैं, बट ये बन जाते हैं। तो बस देखिए मैं इस तरीके से बेलन के सहायता से इसको बेल रही हूँ, और जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फटने जैसा हो रहा है तो मैं हाथों से इस तरीके से दबा रही हूँ। आप हाथों से भी इसको ना दबा दबा के बेल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, क्योंकि इसी में मैं अपने पराठे सेकूँगी। ये कढ़ाई जो नॉन स्टिक है और साथ ही साथ ये मेरे अच्छे में भी है, तो इसमें मैं जो है मतलब ऐसी चीज़ें जो है मतलब जिसको सैलो फ्राई करना है या फिर पराठे बनाना है उसमें मैं ये कढ़ाई यूज़ कर लेती हूँ। तो इसी में मैं घी लगा के अलट पलट करके दोनों पराठे सेक लूँगी। तो ये भी हमारा बन गया है।
तो देखते देखते ना सारी चीज़ें बनती जा रही है और आपको मैं एक एक रेसिपी दे रही हूँ, बट मैं ये साइमल्टेनियसली अलग अलग मतलब मेरी जो चारों बर्नर है ना वो चले रहे थे, मैं सारी चीज़ें बना रही थी, बट आप लोगों के साथ मैं रेसिपी जो है वो एक बाय एक जो 1 बाय 1 में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे पराठे भी बन गए थे, तो सेम कढ़ाई में मैं यहाँ पे थोड़ा सा साबूदाना मैंने बचा लिया था, उसकी मैं खिचड़ी बना रही हूँ। तो उसमें खिचड़ी में मैंने बस कड़ी पत्ता, मिर्चें और बॉयल आलू और जो सिंगदाना का पाउडर है ना वो थोड़ा सा बचा लिया था, वो डाल के मैं उसको भून रही हूँ। थोड़ा देर आलू को हम भूनेंगे, जैसे आलू के ऊपर ना एक कोटिंग सा हो जाए, उसके बाद हम साबूदाना डाल देंगे और साथ में स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल देंगे और लेमन जूस डाल देंगे यहाँ पे। और लेमन जूस डाल के इसको जो है हम भून लेंगे थोड़ी देर, 5 मिनट लगेंगे। साबूदाना जब ट्रांसपेरेंट हो जाए ना तब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारी साबूदाना की खिचड़ी जो है बनके रेडी हो गई है। चलिए अभी कर लेते हैं थाली को डेकोरेट, मतलब थाली सजा लेते हैं। सबसे पहले ये खीर देखिए ये कितनी गाढ़ी हो चुकी है, ये रहते रहते ना और गाढ़ी हो जाती है और ये बहुत अच्छी बनती है। मैंने पहली बार ही बनाया है समा के चावल और साबूदाना की खीर, बट ये बहुत टेस्टी बनते हैं। जो साबूदाना है ना वो एकदम पर्ल्स की तरह दिखते हैं ऊपर ऊपर, तो ये काफ़ी प्यारा लगता है, बच्चों को पसंद आता है, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आलू की सब्ज़ी, मतलब जो लोग भी फास्ट करते हैं ना उनके लिए आलू जो होता है ना वो किसी मिठाई से कम नहीं होता है, तो आलू की सब्ज़ी तो मस्ट है, आप ये इसको भी ज़रूर बनाना। इसके बाद ये समा के चावल देखिए, 1 कप का चावल से ना कितने सारे जो है हमारे समा के पुलाव जो है वो बन चुके हैं। ये बहुत मतलब फूल जाते हैं बनने के बाद, और ये जब अपने स्टीम में कुक होता है ना तो इस तरीके से वो बन जाते हैं खिले खिले। साथ ही में मैंने बनाए थे थोड़े से काकड़ी के रायता, इसको मैं सूट नहीं की थी, नॉर्मल है, बस दही में काकड़ी और सेंधा नमक डाला है, थोड़ा सा ज़ीरा और लाल मिर्ची जो भून के उसका पाउडर बनाया था वो डाला है और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, यही सब डाला है। बस ये हमारी जो रायता भी बन के रेडी है। और ये स्वीट पोटैटो फ्राई ये ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी रेसिपी है और ये खास करके ना ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। स्वीट, थोड़ी सी मीठी, थोड़ी सी टांगी, आप चाहे तो थोड़ा सा लेमन जूस भी इसके ऊपर डाल सकते, तो एकदम चटपटे से स्वीट पोटैटो बन जाता है। साथ में ये हमारे है साबूदाने की खिचड़ी, जो कि फास्ट में तो मस्ट है। नवरात्रा का फास्ट हो उसमें साबूदाने की खिचड़ी और साबूदाने के बड़े ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये डायलॉग मैं आई थिंक 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ। तो चलिए थाल रेडी हो गई है। सबसे पहले हम डालते हैं इसमें समा के पुलाव, जिसको मैं बाउल में भरी थी उसको मैं बस पलट दूंगी। बहुत खूबसूरत से ये प्लेट पे आ गया है समा के पुलाव। उसके बाद हम इसमें एक एक करके सारी चीज़ें जो है हमारी रखेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है साबूदाने का खिचड़ी, जो कि अगेन फास्ट का कंपलसरी है। ये थाली ना ऐसी थाली है जो आप कभी ना कभी बनाते हैं। मैं बस हर चीज़ को एक थाली में सजा के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आलू की सब्जी रखी है मैंने, खीर रखी है, और जब आप प्लेटिंग करते हैं ना एज सच कुछ नहीं चलता है, बट आजकल मैं मास्टर शेफ देख रही हूँ तो मैं सोचती हूँ किस तरीके से अच्छे से प्लेट करूँ, बट अगेन बैक टू होम, घर की ही थाली लगती है ये। पूरा सच सारी चीज़ें बाउल में रखी हुई है। तो यहाँ पे स्वीट पोटैटो भी रख दिया है मैंने, साथ में मैंने रख दिया है रायता, साथ में 1 ग्लास में जल रखूँगी माता रानी के लिए। कोई भी थाली ना बिना जल के कंप्लीट नहीं होती है, तो वो रख दिया है मैंने। अब मैं भूल गई थी कि मुझे इसमें साबूदाना के बड़े भी रखने हैं, मुझे इसमें हम मेरी जो पराठे हैं वो भी रख दिए। तो बस मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रही थी किस तरीके से सारी चीज़ें रखूँ कि सब चीज़ें जो है आ जाए। तो बस मैंने इस तरीके से फिर से सेट किया है। उसके बाद मैं जो अपने पराठे हैं वो रखूँगी, और लास्ट में जो है मैं रखूँगी साबूदाने के वड़े, जो हमने थोड़े से अलग तरीके से बनाए थे वो भी मैं रख दूँगी बहुत अच्छे से। आज नवरात्रि का डे 4 हो रहा है और आपने मेरी माता रानी को देख ही लिया होगा, तो मैंने क्लिप जो है वो डाल ही दिया होगा, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और ये वीडियो मैं थोड़ा शूट करके रखी थी, मैं पता नहीं मैं डालूँगी तो शायद नवरात्रि डे 5th हो जाएगा ये, तब तक तो 5th या 6th हो जाएगा, बट कोई नहीं, मैं डालूँगी जो थोड़ा क्लिप्स लेके रखी हूँ। बहुत ये हो जाता है। तो जैसे मैंने दिखाया माता रानी को, तो यहाँ पे मेरे माता रानी विराजमान है
वहाँ पे मेरी अखंड ज्योत जो है वो जल रही है। साथ में ये मेरे जवारे हैं और वहाँ पे मेरे माता रानी विराजमान है। और मेरे जवारे कुछ इस तरीके के रहे हैं, हो चुका है और कुछ इस तरीके से मेरे जवारे रहे हैं। माता रानी की कृपा है, माता रानी जो भी सोचती है हमारे लिए अच्छा ही सोचती है। तो बस यही है। होपफुली आपको ये जो रेसिपीज़ दिखाई गई होगी वो अच्छा लगा हो। हर बारी इतना सारा बनाना नहीं होता है, बट मैं कोशिश करती हूँ नवरात्रि में एक दिन जो है मैं जो फलारी रेसिपीज़ होती है ना उसकी एक थाल बना के आप लोगों को दिखाऊँ। तो कोशिश तो यही रहती है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो ये साल मैंने ये बनाया। हर दिन मैं ऐसा कुछ नहीं बनाती हूँ। हाँ, और मेरा मतलब मैं इतना सारा भी नहीं बना पाती हूँ। मैं जो भी कुछ आलू बॉयल करके खा लिया या फिर कुछ फ्रूट्स या दही में डाल के खा लिया या फिर लस्सी खा लिया, ऐसा ही चलता है। बट हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि एक थाली आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँ जो व्रत वाली थाली होती है। तो ये देखिए थाली हमारी बन के एकदम रेडी है। ये सारी चीज़ें आप व्रत में कभी ना कभी बना के आप लोगों ने खाया ही होगा। मैंने बस इसको एक थाली में सजा के आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आप माता रानी के लिए बना सकते हैं। तो इसमें है समा के पुलाव, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना के चावल और समा के चावल की खीर, साथ में आलू की सब्जी, रायता है काकड़ी का, स्वीट पोटैटो फ्राई, साबूदाना की वड़े, साथ में है सिंगाड़े आटा की पराठा और जल माता रानी के लिए। और ये थाली कितनी प्यारी लग रही है। और ये थाली मैं स्पेशली खरीदी थी जब मैं कोई भी फेस्टिवल होगा मैं अपने जो है भगवान जी को, माता रानी को मैं भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने भोग लगा दिया है बहुत अच्छे से। और यहाँ पे मेरे भोग की थाली है, साथ में ये अखंड ज्योत जल रहा है और मेरे माता रानी है। कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे से प्यारे लग रहे हैं। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसा लगा ये थाली। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कौन सी रेसिपी आपको सबसे अच्छी लगी। और साथ ही में ये भी बताएगा नवरात्रि में आप इसमें से आपने कौन सी था जो प्रसाद है अपने माता रानी के लिए बना लिया है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक